कहते हैं अगर आप स्वार्थी होते हो तो कहीं के नहीं रहते, और अगर आप निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो सभी के हो जाते हैं। यही कुछ हुआ हमारे देश के साथ में, जिसकी बागडोर संभाल रहे थे नेहरू। उनके स्वार्थ के चलते 1937 से कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जो विभाजन की तरफ देश को बढ़ा रही थी। 1937-38 के जो प्रांतीय चुनाव होने वाले थे, उसमें नेहरू को लग रहा था कि संयुक्त प्रांत में अपने दम पे सरकार नहीं बना, और इसीलिए उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ में एक गठबंधन करने की योजना बनाई। उनकी योजना सही साबित हुई, और उस योजना के तहत उन्होंने नवाब मोहम्मद इस्माइल खां और कई तरह के खलीक उल जमान, इन लोगों के साथ में गठबंधन किया और चुनाव भी जीता। जीतने के बाद में उन्होंने मंत्रिमंडल जब बनाने की शुरुआत हुई तो उन्होंने मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के 2 मंत्रियों को शामिल करने के प्रस्ताव के बदले में बहुत सारे अजीब और अहंकारी शर्त लगा दी, जिसमें बड़ी ही बेतुकी और अहंकारी शर्त ये थी कि लीग के विधायकों का विलय कांग्रेस में किया जाए। तो इस तरह से मुस्लिम लीग को लगने लगा कि नेहरू जो हैं उनका फ़ायदा उठा रहे हैं और उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सब के चलते विभाजन की नींव पड़ने की शुरुआत हो गई। बम्बई में कांग्रेस के नामित मुख्यमंत्री बीजी खेर अपने मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के एक मंत्री को शामिल करने के इच्छुक थे, लेकिन कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था, और इस तथ्य के मद्देनज़र कि मुस्लिम लीग ने बम्बई के मुस्लिम बहुत इलाकों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जिन्ना ने इस संबंध में गांधी को एक पत्र लिखा। गांधी ने 22 मई 1937 को जिन्ना को एक रहस्यमयी और अस्वाभाविक रूप से नकारात्मक जवाब। उन्होंने कहा कि श्रीमान खेर ने मुझे आपका संदेश दिया, काश मैं आपके लिए कुछ कर पाता, लेकिन मैं पूरी तरह से असहाय हूँ। गांधी जी हमेशा असहाय रहते थे, लेकिन देश को बर्बाद करने वाले बड़े बड़े निर्णय ले लिया करते थे। खैर, इसके बाद जिन्ना ने गांधी से मुलाकात करने का प्रयास भी किया, लेकिन गांधी ने उन्हें यह कहते हुए अबुल कलाम से मिलने की सलाह दी कि वे ऐसे मामलों में उनकी ही राय लेते हैं। 2 टूक जवाब मिलने से अपमानित जिन्ना ने तब कांग्रेस व नेहरू गांधी को उनकी जगह दिखाने का फैसला। इस घटना से अन्य मुसलमान नेताओं को भी यह भरोसा हो गया था कि कांग्रेस वाली सरकार हमेशा मुसलमानों के हितों को अपने पैरों तले कुचलने का काम करेगी। दावा तो यह भी किया जाता है कि उस उलझन के चलते ही मुसलमानों के बुरी तरह से आहत आत्मसम्मान ने उन्हें कांग्रेस से दूर जाने और मुस्लिम लीग की बेहद तेजी से बढ़ने और अंततः अलग होने के लिए प्रेरित किया। इस तरह से पाकिस्तान की बनने की नींव पड़ने लगी। नेहरू के उतावलेपन की वजह से आई दरार को कभी भरा नहीं जा सका। कहते हैं अगर आप स्वार्थी होते हो तो कहीं के नहीं रहते, और अगर आप निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो सभी के हो जाते हैं। यही कुछ हुआ हमारे देश के साथ में, जिसकी बागडोर संभाल रहे थे नेहरू। उनके स्वार्थ के चलते 1937 से कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जो विभाजन की तरफ देश को बढ़ा रही थी। 1937-38 के जो प्रांतीय चुनाव होने वाले थे, उसमें नेहरू को लग रहा था कि संयुक्त प्रांत में अपने दम पे सरकार नहीं बना पाएंगे, और इसीलिए उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ में एक गठबंधन करने की योजना बनाई। उनकी योजना सही साबित हुई, और उस योजना के तहत उन्होंने नवाब मोहम्मद इस्माइल खां और कई तरह के खलीक उल जमान, इन लोगों के साथ में गठबंधन किया और चुनाव भी जीता। जीतने के बाद में उन्होंने मंत्रिमंडल जब बनाने की शुरुआत हुई
तो उन्होंने मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के 2 मंत्रियों को शामिल करने के प्रस्ताव के बदले में बहुत सारे अजीब और अहंकारी शर्त लगा दी, जिसमें बड़ी ही बेतुकी और अहंकारी शर्त ये थी कि लीग के विधायकों का विलय कांग्रेस में किया जाए। तो इस तरह से मुस्लिम लीग को लगने लगा कि नेहरू जो हैं उनका फ़ायदा उठा रहे हैं और उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सब के चलते विभाजन की नींव पड़ने की शुरुआत हो गई थी। बम्बई में कांग्रेस के नामित मुख्यमंत्री बीजी खेर अपने मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के एक मंत्री को शामिल करने के इच्छुक थे, लेकिन कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था और इस तथ्य के मद्देनज़र कि मुस्लिम लीग ने बम्बई के मुस्लिम बहुत इलाकों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जिन्ना ने इस संबंध में गांधी को एक पत्र लिखा। गांधी ने 22 मई 1937 को जिन्ना को एक रहस्यमयी और अस्वाभाविक रूप से नकारात्मक जवाब दिया। उन्होंने